हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया पांडे। मेरा केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम था। मैंने साइंस के लिए अप्लाई किया था, तो मैं इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जिनको नहीं पता होगा तो केवीएस में क्या है ना कि साल से पैटर्न जो है चेंज हुआ है। तो इसमें जैसे देखो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है इसमें। तो इसमें रीजनिंग से 20 क्वेश्चन थे, मैथ से 20 थे, कंप्यूटर से 20 थे, जीएस से 20 थे और इंग्लिश से 10 थे। और आपने जो भी कोई रीजनल लैंग्वेज चूज़ की होगी उससे भी 10 थे। तो टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर था। और एक क्वेश्चन सही होने पर इसमें क्या था, 3 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो फिर अब मैं बताती हूँ कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। मैंने लिख रखा है, हाँ। तो जैसे देखो मैंने टोटल 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 69 जो हैं वो सही हो रहे हैं। देखो अभी ये कह नहीं सकते कि सही, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है। बट ये है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी प्रिपरेशन हुई उससे, और जितना यूट्यूब वगैरह पे टीचर्स वगैरह एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे 69 सही हैं और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। तो देखो मैंने रीजनिंग में 16 क्वेश्चंस किए थे, उसमें 15 मेरे सही हैं, एक मेरा गलत है। मैथ्स में मैंने 17 किया था, तो 17 मेरे सही है। बट उसमें क्या था, लाइक ये हमारे उसमें मेरे साथ ये हो गया था। उसमें एक क्वेश्चन मेरे बबल्स मेरी गलती से जाने कैसे फिल हो जा रहे हैं, तो इसमें भी यही हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद उस क्वेश्चन को करा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बबल फिल कर रखी थी। तो ये मेरा गलत हो गया। कंप्यूटर में मैंने 18 किया था, तो मेरे 18 सही हैं। जीएस तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैंने 5 ही किया है और 5 सही हैं मेरे। इंग्लिश में मैंने 8 किए थे, उसमें मेरे 3 गलत हो गए हैं, 5 सही हैं। हिंदी में मैंने 9 किया था, 9 से, ऐसे मेरे 69 सही हो रहे हैं और 5 मेरे गलत हैं। तो टोटल मेरे 207 हो रहा है। तो उसमें 5 की, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 5 मार्क्स कट जाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 202 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब ये देखो ऑफिशियल आंसर क्या आती है, तो फिर कितना वैरी करता है। और अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो मुझे लगता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग ये टीजीटी का जो लेवल था, उसमें रीजनिंग जो था थोड़ा मुझे टफ लगा। रीजनिंग में कह सकती हूँ मॉडरेट टू हाई था। और मैथ्स तो इजी था। अगर किसी को नॉलेज है, जिसने कभी साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा, तो वो कर लेगा। इजी टू मॉडरेट में कहूँगी। और कंप्यूटर जो था, अगर आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है 1-2 बार कंप्यूटर का, तो आप 15 तो कर सकते हो। तो मैंने 18 किया था, तो मुझे, क्योंकि मैंने एमआरएस में इसके लिए प्रिपरेशन की थी, उससे पहले मुझे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी नहीं था। तो मैंने करा था। उसके बाद फिर से मैंने वही रिवाइज़ कर लिया, तो मेरा उससे हो गया। और जीएस तो लाइक जीएस मुझे आता ही नहीं है। और आई थिंक क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ जीएस। और जीएस में ये भी होता है कि कहाँ से आ जाएगा, तो वो पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर ही हो जाता है लगभग। तो जीएस का तो लेवल मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं समझ में आया। और इंग्लिश भी आई थिंक मॉडरेट था। हाँ, तो और हिंदी तो, अगर हिंदी मेरे अकॉर्डिंग ईजी था, क्योंकि उसमें जैसे देखो मैंने लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कुछ भी पढ़ा नहीं था, बट हिंदी में मैंने 9 कर लिए हैं। एक मैंने नहीं किया है, मैं आपसे भी बताती हूँ कि मैंने कौन सा नहीं किया है। तो क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था और मैंने कर लिया, तो मुझे लगता है तो जिसने पढ़ा होगा उसने सारे किए होंगे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें ये मुझे गाछ नहीं पता था, तो मैंने नहीं किया। यही एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया है इसमें हिंदी में। तो हिंदी ओवरऑल इजी था, इंग्लिश मॉडरेट था। अगर मैं पेपर बोलूँ तो पेपर पूरा टीजीटी का जो पेपर था, वो ना, अगर जिसको मैथ्स वगैरह आती होंगी तो उसके लिए लाइक बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। और जिनको नहीं आती होगी मैथ्स, जिन्हें कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि इस बार से पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा कभी होता नहीं था केवीएस में कि मैथ्स वगैरह भी सभी सभी जितने भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सभी को पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो डेफिनेटली उनके लिए टफ़ ही रहेगा। कितना भी 1 मंथ का टाइम मिला, तो 1 मंथ में कोई कितना ही पढ़ लेगा। तो डेफिनेट उनके लिए तो टफ़ ही होगा। बट जिन्हें आता होगा मैथ्स, उनके लिए मैथ्स ईजी था। तो पेपर ठीक ठाक गया। अब पता नहीं इतने में इतने में होगा कि नहीं, क्योंकि देखो मतलब ऑल इंडिया में कितने कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे लगता है कि 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगी ही। बट ना जाए तो अच्छी बात है। आई डेफिनेटली वांट कि ना जाए। हाँ, चलो फिर आप सभी बताओ, आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा और आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था।